क्या कर दिया मोदी जी ने? G20 होस्ट करा। बोलो ना, तुम कह रहे हो मोदी ने किया क्या है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? इन भक्तों की वजह से मेरे देश का क्या हाल हो रहा है ये सब आप जानते हैं। दोस्तों, बेरोक टोक बोलिए। मैं हूं राजेंद्र, स्वागत करता हूं आपको बेरोक टोक बोलने के लिए। दोस्तों, बिहार इलेक्शन आने वाला, हमारा बिहार इलेक्शन आने वाला है और बड़ी राजनीति हलचल हो रहा है। हमारा जो पंत प्रधान विदेशों की यात्रा धगाधक चल रहा है। वैसे तो नीरव मोदी का जो भाई जो है अमेरिका में अरेस्ट कर लिया गया था। हमारे भाई साहब जो है अमेरिका घूमना बहुत पसंद है उनको, पर अभी 5 देशों के जो है खूब यात्रा चल रहा है इलेक्शन से पहले। उसका मुख्य कारण जो है अगर समझना है तो हमारे मोदी साहब मैनेजमेंट बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है। जैसे बिहार की इलेक्शन आ रहा है तो विदेशों में भी जाकर के वोट की रैली, ये आपको समझने में थोड़ा सा हल्का सा आपको ताजुब हो सकता है, आपको समझने में थोड़ा सा हैरानी आ सकता है, लेकिन 100% 24 कैरेट बिल्कुल सही बात कह रहा हूं मैं। मोदी साहब जो है 5 देशों के यात्रा पर है, तो 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले जो उन्होंने जो चुना गया था उसमें ट्रिनिडाड और टोबैगो, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये एक ही देश का नाम है। घाना, अफ्रीका और ये जो क्या नाम है अर्जेंटीना, ब्राजील और कुछ ये जो देशों के नाम शामिल है इसमें, मैंने सबके नाम नहीं बता। पर सबसे बड़ी मजेदार की बात है ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो जिसको जो देश है, इसमें दोस्तों मेजोरिटी जो है मूल निवास भारतीय है। 1845 से लेकर के 1917 के आसपास में अंग्रेजों ने उनको पकड़ के लेके गया, कारण वहां पर जो है गन्ने के खेतों पे काम कराने के लिए जैसे मजदूर करीब करीब उस समय पर जो है 1,00,000-1,50,000 के करीब जो है लेके गए, तो वहां के मूल निवासी होकर के रह गए। ट्रिनिडाड की जो है 16 लाख के करीब पॉपुलेशन है और वहां पर इंडियन पॉपुलेशन जो है 35.5%, 34.2% अफ्रीकन और 30.1% जो है मिक्स्ड पॉपुलेशन, और बाकी जो है इधर उधर से कई जो कोई अपराधी भाग जाते हैं, जैसे अमेरिका जो है अपराधियों के देश, जैसे अंग्रेज जो है जहां से भाग गए, कोई क्रिमिनल केस में जो भाग गए तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बच गए, तो वो यही लोग इन्होंने जो है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को बसाया। तो उसी तरीके से वहां पर भी कुछ अलग अलग देशों, यूरोपियन देशों से और अलग अलग देशों से आकर के ये बस। तो भाई साहब वहां पर आप सुन के ये जो आपको हैरान होंगे, जो मैक्सिमम जो लेबर जो है, इंडियन लेबर जो है, ये पूर्वी यूपी और बिहार से गए हुए। आपने देखा होगा कि अभी जब मोदी साहब वहां पहुंच रहे तो ढोलक, झाल और कई भजन वजन जो गा रहे थे, तो स्वाभाविक है अगर हिंदू है तो हिंदुस्तानी गाना तो गाएंगे उसमें, लेकिन उसमें ना ब्लड मिक्स हो गए हैं। उनकी शक्ल थोपड़ा जैसे अफ्रीकन जैसा जो है, उनके थोपड़ा बड़े हो गए और रंग भी जो है हल्का सा उधर की झलक आ गए हैं, क्योंकि 4-5 पीढ़ी, 2-3 पीढ़ी तो हो गए। तो स्वाभाविक है कि जब इंटरकास्ट मैरिज होंगे, जब इधर से उधर होंगे, तो हल्का सा जो है फिजिक में चेंजेस आता है। सबसे बड़ी बात, मोदी साहब जो वहां पर खास करके 3 चीजों के लिए गए। एक तो बिहार इलेक्शन की इलेक्शन प्रचार, और दूसरा चीज अगर मैं आपको बताऊं तो मेडल की बड़ी शौकीन है साहब, क्योंकि अभी गोदी मीडिया में जो है उन्होंने इतने देशों से मेडल लेकर के आए हैं, इतने देशों से उनको सम्मान किया गया। जैसे छोटे छोटे देश है उनको डराओ धमकाओ, कुछ दो, लेन देन करो, सर्वोच्च नागरिक का सम्मान आपको भी मिल जाएगा। मैं तो सोचता हूँ कि अदानी साहब को भी मिल जाएगा, अंबानी साहब को भी मिल जाएगा, उनको कुछ लेन देन जो है कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे आप स्टडी करोगे, मैं एक कारण तो मैं बाद में बताऊंगा, आखिरी कारण जो है
जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहोगे, तो जब जैसे जैसे आपको जानकारियां प्राप्त होंगे, तो आप सुनकर के ताजुब होंगे। दोस्तों, ट्रिनिदाद जो है, वहाँ अभी जो मोदी साहब जो जहाँ पर जो देशों के जो विदेशों के अ, जो यात्रा के लिए गए, वहाँ पर कई लैपटॉप बांटे, कई तोहफे उनको बांटे गए। तो क्या हमारा देश, आपका देश, मेरा देश 144 करोड़, 80 करोड़ जो 5 किलो अनाज पे पलने वाले, और अभी तो नितिन गडकरी की एक वक्तव्य आया है कि भारत में गरीबी की संख्या बढ़ गई। और एक और बताता हूं, आज से 1 डेढ़ हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी साहब ने खुद बताया कि 95 करोड़ लोग सरकारी लाभ उठा रहे हैं, विशेष सरकारी लाभ। न्यूज 24 का रिपोर्ट मैंने कुछ दिन पहले पेश किया था। सरकारी लाभ उठा रहे हैं, खास करके, फिर सुनना, 95 करोड़ लोग सरकारी विशेष लाभ उठा रहे हैं, यानी कि 5 केजी अनाज के। दोस्तों, गरीबी बढ़ गए हैं। ये नितिन गडकरी साहब ने भी इसको पुख्ता सबूत के साथ बताया गया। तो क्या हम विदेश में जाकर के लैपटॉप बांटने की औकात है हमारा, या हैसियत है? ये हमें खुद को प्रश्न करना चाहिए। हमारा प्रति व्यक्ति आय, यानी कि एनुअल इनकम पर कैपिटा 2,40,000 सालाना। मैं हिंदी में बताता हूं, हमारा जो एनुअल इनकम पर कैपिटा इनकम जो है, ये 2,40,000। और जिस देश में जो पहला जो कदम रखा है, त्रिनिदाद, उनकी 13,50,000। फिर बताता हूं, भारत का प्रति व्यक्ति आय 2,40,000। और जिस देश में जो कदम रख करके, जहां इलेक्शन की प्रचार किया, लैपटॉप बांटे, और जहां पर अपने जो बाकी एक कारण और है, मैं इसको स्पेशली बताऊंगा। तो वहां पर जो है, उनकी जो प्रति व्यक्ति आय 13,50,000। और अर्जेंटीना के जो प्रति व्यक्ति आय है 12 लाख रुपए, और ब्राजील का है 7.9 लाख, 7,90,000 ब्राजील के प्रति व्यक्ति आय है। हमारा प्रति व्यक्ति आय 2,40,000। बेशक हमारा इकोनॉमिक साइज बड़ा है, कागज में हम जापान को पछाड़ दिया है जल्दबाज में, लेकिन अभी तक कागज में पक्का भी नहीं हुआ, सिर्फ अनाउंस हुआ है। झूठ मूठ का जो है एक प्रचार हुआ था। पर सोचने वाली बात यह है कि इतनी जल्दबाजी क्यों है? देश में अफरा तफरी, देश में माहौल खराब है क्या? जैसे लोग रिटायरमेंट जाने से पहले सरकार एलटीसी में भेजते हैं, चलो भाई तुम घूम करके आओ, इधर उधर जो अपने लाभ उठाना है उठा लो। तो इस तरीके के ही मतलब आपको समझाने का तरीका मैं अब जो। और आखिरी कारण जो मोदी साहब जो बाहर गया था, जैसे बिजनेसमैन बाहर जाकर के बिजनेस डील करते हैं, लेकिन अपने देश में जो खुद प्रधानमंत्री जी इन कॉर्पोरेट घरानों के लिए, इन कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए डील करने जाते हैं। ट्रिनिडाद में एलएनजी और पेट्रोकेमिकल, ये कौन मालिक कौन है जानते ही हैं, इसका चर्चा हुआ है अंबानी साहब को दिलवाने के लिए। अर्जेंटीना में लिथियम का स्पेशल प्रोसेस, ये जो बिजनेस के लिए बातचीत इनिशिएट हुआ है। और ब्राजील में ग्रीन एनर्जी किसके पास है आप जानते ही हैं, सबसे चहेता अडानी साहब, गौतम। दोस्तों, कुछ जगह पर तो अब समझो कि देश के $2 का भी, यानी कि $1 के 85 रुपए के आसपास, 86 रुपए समझो, 87 रुपए समझो, $2 की कमाई नहीं है प्रतिदिन का। उसमें आपको दिखाने की क्या जरूरत है? मेरे पास इतने बड़ी हवाई जहाज, इतनी बड़ी मेरे पास दिल है। आप कम से कम अपने देश के गरीबों के लिए बारे में तो सोचो। आपको जो नोबेल प्राइज मिलना तो मिल जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक दुखद वाली बात, तो दिल्ली में खूब बुलडोजर खूब चल रहा है।
बुलडोजर खूब चल रहा है, गरीबों की बुलडोजर घरों पर। और रेखा गुप्ता जी ने तो एक और कारनामा किया था, 1 जुलाई से शुरुआत किया था 10 साल और 15 साल वाले पेट्रोल और डीजल कार के ऊपर जो पाबंदी जो था, जिसके 1 करोड़ की गाड़ी को 2.5 लाख रुपए में बेचा, जिसके मर्सिडीज कार जो है वो कोड़ियों के भाव में बेचा। अभी उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन जिसके जो कार उड़ गए उसके क्या होगा? एक मध्यम वर्ग से जो नीचे, जो हमारे जैसे जो लोअर सेकंड क्लास लोअर से भी लोअर हमारे जैसा लोग है, सेकंड हैंड गाड़ी खरीदेंगे, उसको जो है सालों साल चलाएंगे, भाई पोल्यूशन, इंजन ठीक कराएंगे, इंजन ओवरऑलिंग करवाते तो आपका पोल्यूशन का कोई मतलब नहीं होता, पर नहीं, आपने वो करना ही है आपने। और दोस्तों, गरीबों के घर पर जो बुलडोजर चल रहा है और एक जो बड़े साहब लोग हैं उनके लिए बचाओ, उनके लिए दादागिरी समझो। हमारा जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुआ। सरकारी कानून में, सरकारी सर्विस बुक में रिटायरमेंट के बाद 6 महीने तक आपकी सरकारी बंगला, सरकारी क्वार्टर पर रहने का एक प्रावधान दिया गया। छोटे मोटे घर नहीं, VIP से भी VIP जो 8 BHK वाले घर होता है, तो 6 महीने के बाद अभी उसको खाली करने के लिए तैयार नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? ये क्या इंसाफी है, ना इंसाफी है? उसे सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर से गरीबों के घर तोड़ा गया। दोस्तों, देखना ये वीडियो जरूर देखना। इनके घर तोड़ा गया था और DY चंद्रचूड़ अपनी 8 वो भी लुटियन जोन में सरकारी मकान, सरकारी आवास छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। देखो दोस्तों, दोनों का फर्क देखो। इस वीडियो को देख करके आपको क्या महसूस होता है बताना जरूर, एक बार प्लीज बताना, एक बार कमेंट करना जरूर। धन्यवाद। काम में कहाँ बैठी हूँ भूखी पिटाई, भाई गरीब आदमी हूँ, मर तो मैं मेरी झूठड़ी बेचारी 2 घड़ी बैठ जाती करती उसकी, भाई झूठड़ी बेचारी मेरी, तो क्या करूँ मैं गरीब आदमी, कहाँ जाऊँ अंधी सुंधी दिखा ना बड़ा ना भाई, मैं कहाँ जाऊँ।